हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BCSCD 135 कोर्स के बारे में, जिसका कोर्स टाइटल है सॉल्यूशन फेस इक्विलिब्रियम कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इस कोर्स का मटेरियल अवेलेबल है वो भी आपको बताऊंगा, दूंगा वो मटेरियल आपको प्रोवाइड भी करूंगा, साथ ही साथ असाइनमेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, कहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं इस कोर्स में। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में BCSCD 135 कोर्स है तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आपके कोर्स के बारे में। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको किसी कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आपके कोर्स के रिगार्डिंग। हम बात कर रहे हैं BCSCD 135 की, जो कि आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है। और इस कोर्स के बारे में बता दूं, जैसा कि मैंने बताया 4 क्रेडिट का कोर्स है। दैट मीन्स आपका जो पेपर है 2 आवर्स का रहेगा, 50 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज रहेगी। अब बात करते हैं इस पेपर की, क्योंकि ये पेपर अलग है। केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं वो आपको थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे बाकी पेपर से। अब ऐसा क्यों है, उसका कारण ये है कि आपको ये पेपर 2 पार्ट्स में दिया जाता है और दोनों ही सेपरेट आंसर शीट पे आपको करने भी हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये आपको 2 अलग अलग शीट पे करने हैं। पार्ट ए आपका एक शीट पे और दूसरे के लिए आपको दूसरी शीट लेनी होगी, और जो आपको अमूमन प्रोवाइड कर देंगे टीचर्स होंगे वो गाइड कर देंगे कि आपको दूसरी शीट लेनी है इस पेपर के रिगार्डिंग। ओके, तो याद रखना कि आप दोनों को डिफरेंटली करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि आपका ये पेपर किस प्रकार से डिवाइडेड रहेगा। तो देखिए, पार्ट ए में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ओवरऑल आपके पास में कितने क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। टोटल 7 क्वेश्चंस है, जिसमें से कोई भी 5 आपको करने, हर एक 5 मार्क्स का। दैट मीन्स ओवरऑल हो जाते हैं 25 मार्क्स। पार्ट ए आपका कवर हो जाता है। 7 में से कोई भी 5 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके कर लेने हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर क्या पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में इंडिविजुअली पास होना है या फिर कंबाइन है। तो देखिए, कंबाइन पासिंग आपको चाहिए। आप मान लो जो पार्ट बी है उसमें 25 आउट ऑफ 25 ले आते हो और इसमें 0 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास माने जाओगे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है पार्ट बी की, जो कि आपका ऑर्गेनिक पार्ट है। इसमें बात करूं तो यार आपका यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको कोई भी 5 करने हैं। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आप इजीली देख पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका 36% या 35%, यानी कि अगर मैं इस पेपर की अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपको 18 नंबर चाहिए होते हैं 50 में से पास होने के लिए इस कोर्स के अंदर। बाकी अगर बात करो 100 में से, अगर आप CBCS कोर्सेज की बात करते हो तो आपको 35 मार्क्स 100 में से चाहिए होते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, कहाँ से आपको करना है वो भी समझ लो। अगर मैं बात करूँ कि आपके पास में अवेलेबल मटेरियल क्या है, तो आपके पास में बुकलेट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रिंटेड फॉर्म में भी हैं और आपके डिजिटल फॉर्मेट में भी हैं PDF के रूप में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। आप लोग इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इग्नू की जो मेन वेबसाइट है, उसके अलावा एक और वेबसाइट जो BSCG के रिगार्डिंग बनाई गई है, उस पर भी आप चेक कर पाएंगे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको ओवरऑल आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा है, जो कोर्स का ओवरऑल मटेरियल है। अब बात करूँ तो आपका जो BCSCD 135 कोर्स है 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। वॉल्यूम 1 में आपको सॉल्यूशन फेस इक्विलिब्रियम कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, जो कि आपका 2 ब्लॉक्स में डिवाइड रहेगा। पहले में सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, दूसरे में कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ओवरऑल वॉल्यूम 1 में 8 यूनिट हैं, ब्लॉक 1 में 4 एंड ब्लॉक 2 में 4। वॉल्यूम 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जो कि आपका एक वॉल्यूम है और जिसमें 2 ब्लॉक है और टोटल यूनिट आपकी 4 एंड 4 8 हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल यूनिट्स की, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के मिक्स करके तो 16 यूनिट हैं, यानी कि 16 चैप्टर हैं जो आपको इंटायर कोर्स में कवर करने हैं।
तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना स्टार्ट किए, यानी कि जिनके पास में प्रॉपर टाइम है 6 मंथ का, तो वो लोग अपने इस पूरे इंटायर कोर्स को अच्छे से करें। उसके बाद में आपको पता ही है कि आपको असाइनमेंट बनाना कंपलसरी होता है, तो आप असाइनमेंट बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कोर्स का रिवीजन हो जाएगा और एग्जामिनेशन आप डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर क्रिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है फिर उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद में डियर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसा पेपर आ रहा है और आप लोग टाइम लिमिट में कंप्लीट कर पा रहे हो या फिर नहीं। ओके, तो ये आपके लिए इनाफ रहेगा। अब उन स्टूडेंट की बात आती है जिनका हाल ही में एग्जामिनेशन है, जिनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि वो पास हो पाए, तो उनके लिए क्या है और उनको क्या पढ़ना है ताकि वो अच्छे स्कोर कर पाए और पास हो पाए इग्नू के एग्जामिनेशन में। तो डियर अभी के अकॉर्डिंग जब मैंने इस पेपर को एनालाइज किया तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो डायरेक्टली असाइनमेंट से लिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, असाइनमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन इस वाले पेपर में तो लिए गए, जैसे ये वाला हो गया स्टीम डिस्टिलेशन का, जिसमें डायग्राम भी पूछा है और आपसे डिफाइन करने को बोला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट है, मोलर कंडक्टिविटी है, ट्रांसफरेंस नंबर है। ये सभी क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में भी। मेटा स्टेबल की डिफरेंस भी पूछा गया है यहाँ पर। इसके अलावा ये कंपोनेंट से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला वो कंडक्टिविटी सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी क्वेश्चन देखने को मिले। आयनिक मोबिलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं और ट्रांसपेरेंट नंबर, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला भी हूँ, तो टेंशन मत लो कि आपको क्वेश्चन वो सभी दिखाऊंगा जो आए हुए हैं। ठीक है, मतलब असाइनमेंट से आप कहो तो यहाँ पर इस पेपर में लगभग आपका 70 से 90% के अराउंड पेपर आया हुआ है जो असाइनमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर रहा है। ऑर्गेनिक पार्ट में थोड़े से चेंजेस है, ऑर्गेनिक में उस हिसाब से उतनी वेटेज नहीं रही है, लेकिन लगभग इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका 30 से 60% के अराउंड पेपर असाइनमेंट से लिया गया है असाइनमेंट के अंदर। अब आपके पास में लेस टाइम है तो आपको क्या करना है, बिकॉज मटेरियल आपके पास में काफ़ी है अभी भी। देखिए, आपके पास में असाइनमेंट की बात करूं तो आपके पास एक 2020-21 का असाइनमेंट है जिसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको भी आपके लिए शेयर करूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है उसकी भी। दूसरा, आपके पास में ये वाला असाइनमेंट भी है 2022 का, इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों ने ऑलरेडी सबमिट किया होगा तो आपके पास होगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा इसका भी सॉल्यूशन। ओके, अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अमूमन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे तो स्टीम डिस्टिलेशन 5 मार्क्स में जो अभी मैंने आपको असाइनमेंट में दिखाया वो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद में ये बात करूँ कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे क्लॉजिस कैप्लॉन रिएक्शन इक्वेशन, ये भी आपसे पूछी गई है और इस पेपर में भी आपको ये वाली इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन पूरी दे रखी है तो आपको ये करके जानी है, अच्छी इक्वेशन है। इसके बाद में बात करूँ कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे आपका कंपोनेंट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो डिफाइन चेंज होती हैं लेकिन कंपोनेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें आपका कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोलराज लॉ भी डेफिनेटली पूछा गया है। इसके बाद में ट्रांसफरेंस नंबर एंड आयनिक मोबिलिटी, जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिखाया था वही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है। ओके, ऑल राइट। इसके बाद में गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें हाफ सेल लाइफ और कैथोड सेल पे जो रिएक्शन है कैथोड एनोड पे वो भी आपसे पूछी गई है। साथ ही स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ भी आपको निकालने को बोला गया है। ओके, मोबिलिटी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको असाइनमेंट पे बताई वही यहाँ पे भी पूछी गई। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों की थी, डिफरेंस भी और एप्लीकेशंस भी वो भी आपको करनी है। कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एग्जाम्पल पूछे गए हैं, वहाँ पे डेफिनेशन भी है भाई असाइनमेंट में। तो ये क्वेश्चन से आपके असाइनमेंट से डायरेक्टली आ रहे हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके प्रिपरेशन पॉइंट व्यू से असाइनमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो असाइनमेंट्स को आप लोग जरूर से करिए। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो असाइनमेंट से डायरेक्टली लिए गए हैं, तो आप लोग तैयारी पॉइंट व्यू से इनको अच्छे से देखिए। सभी के सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहे हैं तो इनको करना तो बनता ही है। फ्यूचर प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको भी देख लेना एक बार।
इसके अलावा नेमिंग रिएक्शन भी कुछ आपकी पूछी गई है। जैसे मैं बात करूँ दिसंबर 2021 के टर्म एग्जाम में, तो इसमें आपकी कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहे जो डायरेक्टली पूछे गए। ये असाइनमेंट से आपका फिनॉल वाला, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है जब आप लेबोरेटरी परफॉर्म करोगे, उसमें एक्सपेरिमेंट है फिनॉल एंड वाटर का, जिसमें आप उल्टा यू टाइप जो ग्राफ बनता है वो देखते हैं। इसके अलावा इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसे हम एड ऑन कहेंगे, जो आपका इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद में क्या आपका टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो ग्राफ बनता है वो आपको देखना है। ओके, इसके बाद में डियर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिखाया, आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन वहाँ पे और 1 मार्क्स में यहाँ पे भी दी गई है। रॉल्ड्स लॉ से ही क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये भी आप देख लेना। एंड इसके बाद में आपकी कई सारे और क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे टेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो दोनों में ही देखने को आपको मिल जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपकी आप देख रहे हो डायरेक्टली असाइनमेंट से आए हुए हैं भाई, ऐसा नहीं कि असाइनमेंट से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, असाइनमेंट से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक पार्ट में भी आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन आए हैं, जैसे डाइसैक्राइड्स का क्वेश्चन हो गया, और फिर उसके बाद में आपकी ये वाली क्वेश्चन हो गई जिसमें डिसइंफेक्टेंट पूछा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के रिगार्डिंग टेस्ट हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डाइजो कपलिंग जो कि आपके असाइनमेंट में भी है। इसके बाद में बात करें तो इन्वर्टेड शुगर से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद ओके, और तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं ऐड ऑन नहीं करूंगा आपके लिए। अभी के लिए जो मटेरियल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके 2 असाइनमेंट हैं, 2021 एंड 22 का, और एक 2020 एंड 21 का। और दूसरा आपके पास में 2 क्वेश्चन पेपर हैं, एक दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम का और एक जून 2022 टर्म एग्जाम का। सो स्टूडेंट कोर्स से रिलेटेड सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए, आप लोग ना केवल पास हो पाए बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट कर पाए। खैर आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।